अक्सर मेरे से लोग एक सवाल पूछते हैं कि कॉम्पैक्ट फोन का नाम बताइए, यानी कि ऐसा फोन जो छोटा हो और यहाँ पे एक हाथ से चलाने में मजा भी आए और आसानी से पॉकेट में आप उसे कैरी भी कर सके। लेकिन प्रॉब्लम पता ही है कि मार्केट में कॉम्पैक्ट फोन्स बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। एप्पल ने ऑब्वियसली आईफोन 12 मिनी और आईफोन 13 मिनी के साथ शुरुआत करी थी, लेकिन क्या यह बात आपको मालूम है कि आज के समय में आईफोन 13 मिनी को ऑफिशियली एप्पल डिसकंटिन्यू कर चुकी है। यहाँ तक कि अगर आपको लिटरली कॉम्पैक्ट फोन खरीदना है ना आज के समय में, तो आप आईफोन एसई खरीदेंगे। ऊपर से अब तो नया वर्जन भी आने वाला आईफोन एसई का, उसके बाद तो शायद वो ट्रेंड भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही एंड्रॉइड में बात करें तो एंड्रॉइड में एक कंपनी थी जो थोड़े कॉम्पैक्ट फोन बना रही थी, वो थी ASUS अपने ZenFone के लाइनअप के साथ। लेकिन उसके फोन्स इंडिया में इतने ज्यादा आते भी नहीं है और इतनी पॉपुलैरिटी वो गेन कर भी नहीं पाए। ऊपर से बात कर तो कॉम्पैक्ट फोन अगर लेना चाहते हैं तो मार्केट के अंदर आपको मिनिमम साइज कितना मिलेगा, 6.1 इंच के अराउंड। यहाँ तक कि रिसेंटली Xiaomi 14 भी अब इंडिया में आने वाला है, लेकिन उस फोन के साथ भी दिक्कत यही है कि वो फोन का साइज भी 6 इंच के ऊपर ही होने वाला है और उसे लोग यहाँ पे कॉम्पैक्ट फोन भी कंसिडर कर रहे हैं। अब आखिर प्रॉब्लम क्या आ गई कि कॉम्पैक्ट फोन एकदम से खत्म हो गए और ऐसा कहीं भी देख के नहीं लग रहा कि कॉम्पैक्ट फोन दोबारा से मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं। देखो, जब स्मार्टफोन्स की शुरुआत हुई थी तो उनका स्क्रीन साइज छोटा था, अराउंड 3 इंच से 3.5 इंच स्क्रीन साइज होता था, फिर 4 इंच गया, फिर 5 इंच तक भी जाने लगे और एक मेजर ट्रेंड बड़े फोन की कैटेगरी में आया था, वो था ओरिजिनल गैलेक्सी नोट 1 का। जब पहला गैलेक्सी नोट 1 आया था ना, उसने एक फेवरेट नाम की कैटेगरी शुरू करी और उसके बाद बड़े फोन का जमाना ऐसा आता चला गया कि हर कोई यहाँ पे बड़े फोन के पीछे ही भागता रहा और आज के समय में इंडिया और ग्लोबली जो मेजॉरिटी मार्केट है वो बड़े फोन को ही एक्सेप्ट करता है और कंपनीज के भी बहुत सारे ऐसे रीजन है जिस कारण से वो कॉम्पैक्ट फोन्स को आज के समय में नहीं बनाना चाहती है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। जबकि मार्केट में एक सेक्शन ऐसा है जो अक्सर डिमांड करता है कि उसके लिए कॉम्पैक्ट फोन्स या मिनी फोन्स तो यहाँ पे होने चाहिए। देखो, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में जैसे बड़े फोन्स आने लगे तो उनकी डिमांड लिटरली काफी ज्यादा थी और जो ज्यादातर लोग हैं वो बड़े फोन के पीछे यहाँ पर भागते हैं और उसके पीछे जाने के दो बड़े कारण है। पहला कारण है बैटरी लाइफ। अगर फोन का स्क्रीन साइज छोटा होगा तो उसके अंदर बैटरी उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। ये चीज हमने देखी थी आईफोन 12 मिनी के साथ, उस फोन की बैटरी इतनी अच्छी नहीं चलती थी। आईफोन 13 मिनी में इंप्रूवमेंट हुए, लेकिन मिनी स्मार्टफोन जो छोटे स्मार्टफोन्स होते हैं उनके अंदर आपको बैटरी अच्छी देखने को नहीं मिल रही थी। इसके साथ ही एक चीज रहती कि एक्स्ट्रा स्क्रीन रियल एस्टेट। आज के समय में क्या होता है कि मोबाइल फोन की स्क्रीन का यूज लोग बहुत ज्यादा करते हैं और खास तौर पे जब से शॉर्ट वीडियोस रील्स का ट्रेंड आया तो उस पे स्क्रॉल करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उस कारण से यहाँ पर जो स्क्रॉलिंग वाला फैक्टर होता है वो भी इंक्लूड हो गया और ज्यादा से ज्यादा जो स्क्रीन रियल एस्टेट है आज के समय में लोगों को वो भी चाहिए। तभी आप देख सकते हैं कि कैसे एक जमाने में बड़ी बड़ी बेजल्स देखने को मिलती थी, फिर कैसे बेजल्स का जमाना यहाँ पे खत्म होता चला गया और पूरे मोबाइल फोन के ऊपर स्क्रीन आती चली गई। ये एक ट्रेंड शुरू हुआ तो आज भी यहाँ पे कंटिन्यू, क्योंकि बड़ी स्क्रीन की रियल एस्टेट देखने को मिलती है। हालांकि काफी सारे लोग को बड़े फोन कैरी करने में दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी कैसा ट्रेड ऑफ है कि बड़ी स्क्रीन के पीछे लोग यहाँ पे ज्यादा जाना पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी 6.1 इंच से लेकर 6.4, 6.5, 6.8 और 6.9 इंच के स्क्रीन साइजेस पॉपुलर थे। और जो मिनी स्मार्टफोन्स थे ना, उनके साथ एक और प्रॉब्लम है, वो है कि उनको बना पाना महंगा पड़ता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि छोटा है तो शायद सस्ता होगा, लेकिन काफी सारे केसेस ऐसे रहते हैं कि जहां पर अगर आप एक छोटा स्मार्टफोन यहाँ पे बना रहे हैं तो उसके अंदर उसको बनाने की कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, R&D करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही कम जगह में बहुत सारी चीजें यहाँ पर घुसानी है, जिस कारण जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है एक छोटे स्मार्टफोन की वो पहले से ज्यादा हो जाएगी और जब कंपनी उसे बेचने जाएगी तो उसके लिए वो ज्यादा पैसा चार्ज नहीं कर सकते। और मान लीजिए बड़े स्मार्टफोन से ज्यादा महंगा अगर छोटा स्मार्टफोन किसी कंपनी को पड़ गया तो ज्यादातर जो कंपनी वो छोटे स्मार्टफोन के पीछे जाएंगी क्यों, सब लोग बड़े स्मार्टफोन से क्यों नहीं बनाएंगे। और एक और रीजन यहाँ पर ये भी है कि एग्जैक्टली में छोटे स्मार्टफोन्स की बात अक्सर बहुत लोग करते हैं कि स्मॉल फोन हो, मिनी आईफोन हो, मिनी स्मार्टफोन हो, एंड्रॉइड एप्पल दोनों जगह। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है कि एग्जैक्टली में लोग डिमांड ज्यादा करते हैं लेकिन खरीदते कम है। एग्जैक्टली में इसका जो मार्केट रहता है ना छोटे स्मार्टफोन्स का, वो काफी ज्यादा कम है। और आज के समय में जो कॉम्पैक्ट स्क्रीन साइज है ना वो 6 इंच के ऊपर ही पहुंच चुका है। 6.1, 6.2 को ही यहाँ पे कॉम्पैक्ट माना जाता है। ज्यादातर लोग जिनको बड़े स्मार्टफोन्स की आदत पड़ चुकी है उनके लिए आज के समय में छोटे स्मार्टफोन्स के ऊपर जाना इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि अगर बड़े स्मार्टफोन के ऊपर टाइपिंग करने की आदत पड़ गई तो जब छोटी स्क्रीन के ऊपर टाइप करेंगे, जब कीबोर्ड यहाँ पे छोटा हो जाएगा, तब भी यहाँ पे कुछ लोगों को अडेप्ट करने में यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। ओवरऑल बात करें जो छोटे स्मार्टफोन्स का जो मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा नीश है। कोई कंपनी छोटे से मार्केट को क्रैक कर सकती है, लेकिन आज के स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में जहां पर ये देख के लगता है कि इतना ज्यादा कंपटीशन है, ऊपर से जो लोग हैं जब वो नए स्मार्टफोन को इतना ज्यादा खरीद नहीं रहे, तब अगर कोई भी कंपनी अगर इतना मिनी स्मार्टफोन लेकर आती है ना तो उसे भी यहाँ पर बेचने में यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। मार्केट ट्रेंड एक ऐसी चीज है जहाँ पे जो मार्केट है ना वो क्लियर
क्लियरली बड़े और फीचर पैक स्मार्टफोन्स के ऊपर शिफ्ट हो गया, जिसका जो डायरेक्ट रिजल्ट है ना कंज्यूमर की प्रेफरेंस के ऊपर पड़ रहा है और मैन्युफैक्चरर के डिसीजन पे पड़ रहा है। अगर ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर अगर किसी बड़े स्मार्टफोन के पीछे अगर जाएंगे तो बाकी जितनी भी कंपनीज वो बड़े स्मार्टफोन्स ही बनाएंगी, क्योंकि आज के समय में जो कंपनियां वो मासेस के लिए काम कर रही है, किसी स्मॉल नीश सेक्टर के लिए काम नहीं कर रही। इसी वजह से मार्केट में जितने भी ज्यादा टेक एंथुसियास्ट या नीश ब्रांड थे वो या तो बंद हो चुके हैं या अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं मेन स्ट्रीम ब्रांड पे। इवन एप्पल जैसी कंपनी ने भी मिनी आईफोन के साथ यही चीज करने की कोशिश करी थी, लेकिन क्या हुआ, आईफोन 13 मिनी के बाद उन्हें भी डिसकंटिन्यू करना पड़ा और कोई भी मैन्युफैक्चरर आज के समय में तैयार नहीं है इस वाले मार्केट के अंदर उतरने के लिए। देखो कुल मिला के बात एक ही, छोटे स्मार्टफोन्स हो अच्छा लगता है और कई बार देख के लगता है कि काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन क्या कंपनी इसके अंदर इंटरेस्टेड है? नहीं। लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड है हाँ, लेकिन खरीदने वाले लोग कितने हैं? वो बहुत कम है। इसके साथ ही आज के समय में जो कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन होता है ना उसकी डेफिनेशन भी बदल चुकी है। 6 इंच 6.1 इंच को लोग कॉम्पैक्ट समझते हैं और इसी वजह से छोटे स्मार्टफोन्स, इवन जो बेस मॉडल होता है आईफोन 15 की बात करें, आईफोन 15 प्रो की बात करें, उसे भी लोग लेना यहाँ पे पसंद करते हैं। आज के समय में वो लोगों को काफी ज्यादा परफेक्ट और सूटेड लगता है, लेकिन उससे जब नीचे जाते ना तो शायद उतना ज्यादा यहाँ पे उन्हें सूटेबल नहीं लगता। अब आज के समय में यही एक रीजन है कि मोबाइल फोन्स का जो स्क्रीन साइज होता है वो 6 इंच के अब ऊपर ही है और आने वाले समय में ऊपर यहाँ पे रहने वाला। बाय द वे आप लोगों की प्रेफरेंस क्या रहेगी? क्या आप एक बड़ी स्क्रीन साइज के स्मार्टफोन के ऊपर जाना पसंद करेंगे या फिर छोटी स्क्रीन साइज के स्मार्टफोन के ऊपर जाना पसंद करेंगे? आप अपनी बात को नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।